इस लेक्चर में ब्लैक टाइगर्स एंड सिंपली पाल टाइगर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ये है ब्लैक टाइगर। ये ब्लैक ब्लैक ये धारी सी लाइन सी होती है, इसलिए इसको ब्लैक टाइगर बोलते हैं। रिसेंटली देखो, अभी साइंटिस्ट हैं कुछ वैज्ञानिक, उन्होंने उड़ीसा में है ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में कुछ रिसर्च की कि इनके पीछे रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है कि ये ब्लैक टाइगर हैं। ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है कहाँ? ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये उड़ीसा स्टेट है, ये उड़ीसा स्टेट बड़े में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। यहाँ पे ईस्टर्न घाट खत्म हो जाता है, इसी के ईस्टर्न पॉइंट पे है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। तो ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व ओनली टाइगर रिजर्व है जिसमें ये पूरे वर्ल्ड में मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। ये ब्लैक टाइगर वगैरह, ये जो ब्लैक स्ट्रिप हैं, धारी हैं, केवल पूरे वर्ल्ड में सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जो नॉर्मल टाइगर होते हैं ना, उनसे थोड़े थिकर होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं उनसे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं और क्या इनकी वेराइटी है, मतलब क्या फीचर्स हैं ब्लैक टाइगर्स के। देखो इनका जो रेयर कलर है, वेरिएंट है, इसके ये टाइगर हैं, रेयर कलर है इनका, बस इसलिए ये अलग है, वरना कोई डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं है। जो नॉर्मल टाइगर है उन्हीं स्पीसीज से ये बने हुए हैं, उन्हीं स्पीसीज से ये मतलब पैदा हुए हैं, अलग से कोई नहीं है। जो इनका कलर है ना, कलर ये ब्लैक जो धारी हैं, ये एक जीन की वजह से है, इनके जीन में चेंज हो गया। उस जीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनोपेप्टाइडेस, ये क्यू या ताक पेप जीन बोलते हैं शॉर्टकट में। इस जीन की वजह से ये है। तो ये टाइगर की जो ब्लैक कोटिंग है, ब्लैक कोटिंग हो रखी है, एक तरह से इसको कहते हैं स्यूडो मेलानिस्टिक। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठा या फेक, नकली, फाल्स कलर्ड भी बोलते हैं, या स्यूडो मेलानिस्टिक, मतलब स्पीसीज सेम है, बस एक जीन चेंज हो गया जिसकी वजह से इसके ऊपर ये ब्लैक धारी सी आ गई, जिसकी वजह से ब्लैक टाइगर इसका नाम रख दिया। जो ये देखा गया कि सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे लगभग 60% मुटेंट होता है जीन का। मुटेंट का मतलब चेंज होता रहता है ये टाइगर्स में, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर हो जाता है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं ब्लैक कलर होने का? देखो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग ब्रीडिंग के जो टाइगर रहते हैं, जब उनकी मेटिंग होती है, जब वो मिलते हैं, तो उनकी जब ब्रीडिंग होती है, जब पैदा होते हैं, तो ये अलग अलग टाइगर के मिलने से इनकी जनरेशन में चेंज आ जाता है, तो इसलिए इनका कलर हो जाता है, और जीन चेंज हो जाता है, इसलिए इनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है इन पर रिसर्च करना। अब सिंपली पाल टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपली पाल जो टाइगर रिजर्व है, ये 1956 में टाइगर रिजर्व की तरह डेजिग्नेट किया गया। यहाँ पे जंगल था एरिया, तो 1956 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था टाइगर को बचाने के लिए, सेव द टाइगर, तो तब उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व लाया गया, मतलब इसमें भी जो टाइगर है उनको भी प्रिजर्व किया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। और 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। इसके जो कोर एरिया होता है एक, आगे फिर बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, जो नेशनल पार्क होते हैं उसके कोर एरिया में होते हैं, समझ गए। ये जो सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है, 2009 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया। देखो यूनेस्को, देखो बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यहाँ पे उनको डाल देती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी लिस्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। फिर उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा स्टेप लेती है यूनेस्को, जैसे उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर जहाँ पे वो होते हैं। तो इस तरह से इसको डाला हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में। और ये जो सिंपली पाल कुलदीहा, ये हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे, इसका ही पार्ट है। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जानते हैं इसको, सिंपली पाल कुलदीहा और हाथगढ़। यहाँ पे देखो सिंपली पाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीन प्रोटेक्टेड एरिया है और इन तीनों को मिला के बोलते हैं मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे नॉर्थ साइड में उड़ीसा की, उसी के नाम पे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है इसका। तो लोकेशन कहाँ पे? नदन पार्ट में है, उड़ीसा के उत्तर उत्तर वाले पार्ट में, नदन पार्ट में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। और जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं जो हमने ऊपर देखा था, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ यहाँ पे, ये ईस्टर्न पार्ट लगा था और यहाँ पे ये है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। इसकी वाइल्ड लाइफ क्या, मतलब कौन कौन से इससे जंगली जानवर पाए जाते हैं? देखो इसमें मेनली टाइगर और एलिफेंट भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बर्ड की स्पीसीज भी मिलती हैं और एम्फीबियन भी मिलते हैं। एम्फीबियन बोलते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, भूमि पे भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक, फ्रॉग। और कुछ रेप्टाइल भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे सांप हो गया, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं। यहाँ पे देखो दो मेन ट्राइब्स हैं, यहाँ पे दो जनजाति के लोग रहते हैं, जाति है इनकी, जाति का नाम है, ये है इरेंगा खारियाज, इरेंगा खारिया और मैन किरडिया और इरेंगा खारिया, ये दो प्रजाति आपको याद रखनी है। ये
उड़ीसा में मिलती हैं, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में। और ये ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती हैं, मतलब ये खेती वगैरह करती हैं, उनसे जीवन यापन चलता है इन लोगों का, मनकीडिया और इरेंगा खारिया का। यहाँ पे देखो ये रीजन है फॉरेस्ट फायर के लिए वनरेबल है, मतलब यहाँ पे जंगलों में आग बहुत ज़्यादा लगती है। उसके रीजन क्या है, एक तो नेचुरल रीजन है कि यहाँ पे जैसे बारिश में बिजली कड़क गई, बारिश नहीं हुई, बिजली कड़क गई, बिजली गिर गई आसमान से, उसके गिरने से यहाँ पे आग लग जाती है। या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे और सूखा रीजन है तो फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। एक है मैन मेड रीजन, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। ये क्या है, देखो जैसे जंगलों में पोचिंग हंटिंग करने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए पोचर जो शिकारी हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़े रीजन में वो आग जला देते हैं, उस आग को जली छोड़ जाते हैं और फिर वो आग पूरे जंगल में लग जाती है। इस तरह से पूरे जंगल में फॉरेस्ट फायर हो जाती है। उड़ीसा में देखो और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, बदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे नालाबन आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि चिल्का लेक के पास ही है, और नालाबन आइलैंड भी वहीं पे है। हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने ऊपर देखा। बैसीपल्ली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये गहीरमात मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इतने सारे उड़ीसा में हैं। ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है ये।